दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 194 राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। अब ये आखिर नियुक्तियां किनकी थी जिसे रद्द किया गया और इसका सीधा असर किन पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं के चेहरों तक पहुंचती हैं, ये लोगों के जहन में सवाल भी है। ये नियुक्तियां पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में की गई थी, जिन लोगों को सरकार ने पद से अब हटा दिया है। अब जरा जानिए उनके नाम, कौन कौन ये लोग हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने 17 संवैधानिक संस्थानों में नियुक्तियों को रद्द किया है। इन संस्थानों में दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज कमेटी और तीर्थ यात्रा विकास समिति उर्स समिति की बात करें, हिंदी एकेडमी की बात करें, उर्दू एकेडमी की बात करें, साहित्य कला परिषद की बात करें, पंजाबी एकेडमी की बात करें या साथ ही साथ संस्कृत एकेडमी की बात करें, इन सभी जगहों पर नियुक्तियां हुई थी और इन नियुक्तियों में 194 नियुक्तियों को रद्द किया गया। 2024 में आप सरकार ने पार्टी विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। विधायक विनय मिश्रा की बात करें तो उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया था। आम आदमी पार्टी नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को सदस्य बनाया गया। पूर्व आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस को दिल्ली हज कमेटी में जगह दी गई थी। आपके विधायक जरनैल सिंह पिछली सरकार में पंजाबी एकेडमी के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा पूर्व एमएलए अजेश यादव को कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष और आदिल अहमद खान को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है कि इन सभी को अपने अपने पदों से हटा दिया गया है। इनको हटाने के साथ जो अधिकार इनके पास थे उसे भी छीन लिया गया है। इसके साथ ही आप सरकार ने पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें, मैथिली और भोजपुरी एकेडमी के उपाध्यक्ष संजीव झा की बात करें, आपके ये बड़े चेहरे थे। इन सभी के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन लोगों के ऊपर ये गाज गिरी है। वर्तमान दिल्ली सरकार में जो लोग मौजूद हैं उनका ये मानना है कि ये नियुक्तियां राजनीतिक थीं और इसका मकसद पिछली सरकार के पार्टी नेताओं को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया, इसीलिए इन्हें रद्द करना जरूरी था। सीएम रेखा गुप्ता ने फरवरी 2025 में दिल्ली की कमान संभालने के बाद ही पूर्ववर्ती आप सरकार की नीतियों और नियुक्तियों की समीक्षा की शुरुआत कर दी थी और ये मानकर चला जा रहा था कि बहुत जल्द ये गाज गिरने वाली है। सरकार का ये भी दावा है कि ये नियुक्तियां गैर कानूनी और पक्षपातपूर्ण थीं, जिन्हें बिना उचित प्रक्रिया के लागू किया गया। सरकार ये भी कहती है कि दिल्ली की जनता के हित में हमने ये कदम उठाया है, जो योग्य हैं उनकी नियुक्ति की है। प्रशासन में केवल योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता ही दी जाएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि इन फैसलों का असर क्या होगा। ये फैसला दिल्ली की सियासत में नया तनाव तो कहीं पैदा नहीं कर देगा। बीजेपी और आपके बीच पहले से ही तल्खी साफ नजर आती है। अब ऐसे फैसले के बाद ये तल्खी और ज़्यादा गहरी हो सकती है। बीजेपी की उस रणनीति का इस कदम को हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वो दिल्ली में अपनी प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करना चाहती है और इसीलिए ये जो इस वक्त कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है।